आप सभी का कक्षा 8वीं की गणित में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको 5 नंबर तक के सवाल बता दिए थे, तो आज की क्लास में 6वें नंबर से आपको बताएंगे। 6वें नंबर के सवाल में दिया गया है, यदि a प्लस बी का मान दिया गया है 3 और ए बी का मान दिया गया है 2, तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू इसका मान निकालना है। तो देखिए, इसका मान जो है दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है a प्लस बी की घात 3, तो a प्लस बी की घात 3 का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने आपको पहले बताया था। तो देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये हमारे इसी साइड है a प्लस बी की घात 3, और इसको जो है इस साइड लाएंगे तो ये जो है माइनस का हो जाएगा। इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो ये हमारा इसी साइड और ये हमारा इसी साइड, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये जो है माइनस को हो जाएगा। तो अब देखिए, यदि ये वाला सूत्र यदि लगाना है तो हम जो है इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे तो इसका मान जो है निकल आएगा। यदि हमें ये वाला सूत्र लगाना है तो हम जो है इसका दोनों ओर घन कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए, इसे बना लेंगे समीकरण 1, इसे समीकरण 1 बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर, तो देखिए इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे a प्लस बी की घात 3 और 3 की घात 3 हमें जो है दोनों ओर घन करना है। तो अब देखिए, इसमें जो है a प्लस बी की घात 3 का सूत्र लगेगा। a प्लस बी की घात 3 का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है 3ab, और कोष्टक में होता है a प्लस बी बराबर 3 का घन होता है 3 3 का 9, 9 3 27। तो अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 जो कहते हो ए बी का मान है 2, तो 3 गुणे 2 और a प्लस बी इसका मान है 3, तो 3 लिख देंगे बराबर 27। अब आगे देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3 गुणे 2 3 दूनी 6, 6 गुणे 3 क्षेत्र का 18, 18 बराबर 27। तो अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 27 और 18 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। तो देखिए, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, 27 में से 18 घटा देंगे तो देखिए 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आएगा 9, और इसी का मान हमें निकालना था। अब इसी सवाल को इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। तो देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। अब देखिए, a प्लस बी की घात 3 लिखा है, a प्लस बी का मान है 3, तो इसकी जगह 3 लिखेंगे और इसमें जो है 3 घात है तो 3 घात लगा देंगे माइनस 3ab। तो देखिए, 3 ab का मान है 2 गुणे a प्लस बी का मान है 3। तो अब देखिए, 3 का घन होता है 27 माइनस 3 गुणे 2 3 दूनी 6, 6 गुणे 3 क्षेत्र का 18, तो 27 में जो है 18 जाएगा तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसका मान हमें जो है निकालना है, तो इसका मान आएगा 9। तो हमने जो है इस सवाल को हल करने के लिए आपको 2 तरीके बताए हैं, या तो इस सूत्र का यूज करके हल कर सकते हैं, या तो इस सूत्र का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं,
यदि इस सूत्र का यदि प्रयोग करके यदि हल करना है तो इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे, और इस सूत्र का प्रयोग करके यदि इसे हल करना है तो देखिए इसका सूत्र लगा देंगे, इसकी जगह इसका मान और इसकी जगह इसका मान और इसकी जगह इसका मान रख देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 9। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 7वां सवाल देखेंगे। 7वें सवाल में 3x प्लस 2y इसका मान दिया गया 20 और xy का मान दिया गया है 14/9। तो हमें 27x की घाते 3 प्लस 8y की घाते 3 इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम जो है इन दो सूत्रों में से किसी भी सूत्र का यूज कर सकते हैं, या तो हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं या तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। इन दो सूत्रों में से किसी भी सूत्र का यूज कर सकते हैं। तो हम जो है इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसे जो है समीकरण 1 बना लेंगे और इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे, तो इसका मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर, समीकरण 1 का दोनों ओर घन करने पर, तो देखिए इसका जो है घन कर देंगे 3x प्लस 2y इसका घन कर देंगे बराबर 20 का घन कर देंगे। अब देखिए तो अब इसमें जो है a प्लस b की घात 3 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस b की घात 3 का सूत्र होता है a की घात 3। तो इसे जो है कोष्टक में लिखने के बाद बाहर जो है घात लगाना है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो b का मान है 2i, तो 2i की घात 3 प्लस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान 3x, a का मान 3x गुणे b का मान 2i और a प्लस b होता है, तो a का मान 3x प्लस b का मान 2i बराबर 20 का घन करेंगे तो क्या आएगा 8000 आएगा। 20 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 8000 आएगा। 3 का घन 3 3 का 9, 9 3 27, 27x की घात 3 और 2 का घन क्या होगा, 2 का घन होगा 8, 8y की घात 3 प्लस 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 18 x गुणे y, xy 3y 3x प्लस 2y बराबर 8000। 27 x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस 18 गुणे xy का मान इसमें देख सकते हैं xy का मान है 14/9 और 3x प्लस 2y इसका मान है 20। तो देखिए xy की जगह लिखेंगे 14/9 गुणे 3x प्लस 2y इसकी जगह लिखेंगे 20 बराबर 8000। तो अब देखिए 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18। तो देखिए 20 गुणे 2, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 गुणे 14, 14 चौको क्या होता है 56, यानी 560 आएगा। 560 बराबर 8000। 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 बराबर 8000 और 560 का पक्षांतर तो माइनस 560 हो जाएगा। 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3, 8000 में से 560 ये माइनस कर देंगे 0, 6 4 10 और 5 5 4 9, यानी ये आएगा 7440 आएगा।
तो देखिए हमें जो है इसका मान निकालना था, तो हमने जो है इसका मान निकाल लिया। इस सूत्र से जो है इस सूत्र का यूज करके इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका जो है दोनों ओर घन कर देंगे, तो इसका मान जो है निकल आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये वाला सूत्र यूज करके इसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस सूत्र का यूज करके इसका मान जो है कैसे निकालेंगे। 27x की घाते 3 प्लस 8y की घाते 3। तो पहले हमें इसको जो है इस रूप का बनाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप का बनाना है। तो देखिए 27 जो है 3 का घन होता है और x जो है x का घन होता है, तो इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं। प्लस 8 जो है 2 का घन होता है और y जो है y का घन होता है। y का यदि क्यूब करेंगे तो y की घाते 3 और 2 का यदि क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। x का यदि क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, x की घाते 3 आएगा। तो पहले आपको जो है इसको जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का बनाना है। तो इसे जो है लिख सकते हैं 3x की घाते 3 और इसे लिख सकते हैं 2i की घाते 3। तो ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का बन गया। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का बन गया, तो इस रूप का लगेगा a प्लस बी की घाते 3। तो a का मान क्या है 3x है, प्लस b का मान क्या है, b का मान है 2i इसकी घाते 3 माइनस 3ab। तो देखिए 3 गुणे a का मान ये है, b का मान ये है। 3 गुणे a का मान 3x गुणे b का मान क्या है 2i है और a प्लस b, a का मान क्या है, a का मान है 3x प्लस b का मान है 2i। 3x प्लस 2i इसकी घात जो है 3 है, इसका मान क्या है, इसका मान है 20। तो 20 की घाते 3 करेंगे माइनस 3 गुणे 3, 3 तरह का 9, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। 3 गुणे 3, 3 तरह का 9, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 गुणे x गुणे y, एक्स वाई का मान है 14/9 गुणे 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इसका मान है 20। 3x प्लस 2y इसका मान है 20, तो 20 लिख देंगे। 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 20 का घन होता है 8000, 20 का घन होता है 8000। 14 गुणे 2, 14 दूनी 28, 28 गुणे 2, 28 दूनी 56 यानी 560 आएगा। 14 गुणे 2, 14 दूनी 28, 28 गुणे 2, 28 दूनी 56 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7440। तो हमें इसका मान निकालना था, तो हमने इसका मान निकाल लिया। तो हमने आपको इन दोनों सूत्रों का यूज करके इसका मान निकालना बता दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 8वें नंबर का सवाल देखेंगे। 8वें नंबर के सवाल में लिखा है दर्शाइए कि पहला सवाल दिया गया है 125 प्लस x की घाते 3 बराबर 5 प्लस x इसकी घाते 3 माइनस 15x 5 प्लस x ये दिया गया है। तो देखिए 125 प्लस x की घाते 3 बराबर, इसमें जो है a प्लस b की घाते 3 का सूत्र लगेगा। a प्लस b की घाते 3 का सूत्र होता है a की घाते 3, तो a का मान 5 है तो 5 की घाते 3 प्लस b की घाते 3 होता है तो b का मान x है, तो x की घाते 3 प्लस 3ab होता है। तो देखिए 3 गुणे a का मान 5 गुणे b का मान x और कोष्टक में होता है a प्लस b, a का मान 5 प्लस b का मान x माइनस 15x 5 प्लस x। अब देखिए
125 x की घात 3, 5 का घन क्या होता है? 5 का घन होता है 125, x का घन होता है x की घात 3 प्लस 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 गुणे x क्या होगा? 15x होगा। 15x 5 प्लस x माइनस 15x 5 प्लस x 125 प्लस x की घात 3 बराबर 125 प्लस x की घात 3, 15 गुणे 5, 15 पना 75, 75x ये आएगा प्लस गुणे प्लस प्लस 15 गुणे x तो क्या होगा? 15x होगा। यदि 15x गुणे x करेंगे तो क्या होगा? 15x स्क्वायर होगा। माइनस 15 गुणे 5, 15 पना 75, 75x माइनस गुणे प्लस माइनस 15x गुणे x स्क्वायर। तो देखिए 15x स्क्वायर माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 125 प्लस x की घात 3 ये बचा और इधर बचा 125 प्लस x की घात 3। तो देखिए दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो हमें जो है सिद्ध करना था, तो ये जो है सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये जो है दोनों साइड का आंसर बराबर हो गया। तो हमें जो है जो सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। हमें ये सिद्ध करना था कि ये दोनों जो है बराबर हैं, ये दोनों जो है बराबर हैं, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में दिया गया है 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 बराबर 2a प्लस 3b इसकी घात 3 माइनस 18ab 2a प्लस 3b। तो हमें जो है दोनों साइड का आंसर बराबर लाना है। तो ये हमारा ज्योतियों, इस साइड का हमारा ज्योतियों, और इसमें जो है a प्लस b की घात 3 का सूत्र लगा देंगे। a प्लस b की घात 3 का सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3, b का मान क्या है? 3b है, तो 3b की घात 3 प्लस क्या होता है? 3ab। 3 गुणे a का मान है 2a गुणे b का मान क्या है? b का मान है 3b, और कोष्टक में होता है a प्लस b, a का मान 2a प्लस b का मान 3b माइनस 18ab और कोष्टक में 2a प्लस 3b। तो देखिए 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 बराबर 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 प्लस 18 गुणे 2, 18 दूनी 36 और 1 गुणे a स्क्वायर b ये आएगा। 18 गुणे 3, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 a b का गुणा b के साथ, तो b स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कराना है। 18 गुणे 3, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 a इसमें है नहीं है, तो a जेव करते हो। b का गुणा b में b स्क्वायर माइनस 36 a स्क्वायर b माइनस 54 a b स्क्वायर, 54 a b स्क्वायर। तो अब देखिए 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3 बराबर 36 a स्क्वायर b, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस 54 a b स्क्वायर, ये प्लस और 54
AB² ये माइनस कैंसल, तो यहाँ पे बचा 8 A की घाते 3 प्लस 27 B की घाते 3। तो देखिए दोनों साइड का आंसर जो है बराबर आ गया, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। तो हमें जो है यही सिद्ध करना था कि ये दोनों जो है बराबर हैं, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया ये दोनों जो है बराबर हैं। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में हम आपको अभ्यास 4B के सवालों को बताएंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में अभ्यास 4A के पूरे सवालों को बता दिया है। तो नई वीडियो में हम आपको अभ्यास 4B के सवालों को बताएंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।